हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं यानी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पैट, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो ये जो 10-10 की सीरीज हमने चलाई है ना जीके जीएस की, इस सीरीज को आप देख लो। आपके मैं बता रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन का जो स्कोर है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं इधर उधर की बातें खत्म करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा, वहाँ पे मुख्य फसल कौन सी है जो उगाई जाती है। तो चार ऑप्शन है आपके, गन्ना, गेहूं, मक्का और चावल। तो सही आंसर होगा इसका चावल। यानी अंडमान निकोबार की जो मुख्य फसल है वो क्या है, वो है चावल। तो अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। अंडमान निकोबार जो है उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे है, तो ये दक्षिणी अंडमान पे है। अंडमान और निकोबार में भी जैसे अंडमान ही हुआ, उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान है, तो जो दक्षिणी अंडमान है उस पे पोर्ट ब्लेयर है। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस द्वीप पे है, तो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है आपकी जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो। अच्छा, अंडमान और निकोबार ये जो दोनों द्वीप है ना, इन दोनों को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है। आपको ये भी याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है, यानी दोनों के बीच से होकर निकलता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अच्छा, ये अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे भारत के पूरब में क्या है, बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार है। पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर में क्या है आपका, लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि अंडमान का जो हाई कोर्ट है, अंडमान निकोबार जो है उसका उच्च न्यायालय वो कहाँ पे है, तो कोलकाता हाई कोर्ट जो है वही अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। ये भी आपको याद रखना है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन द्वीप। फिर अगला ये है कि जो सेल्युलर जेल है, यानी जिसको काला पानी की सज़ा बोलते हैं, वो भी कहाँ पे है, वो भी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, सैडल पीक। सब सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। यानी अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि छुआछूत के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकती हो, ये मौलिक अधिकार है। अच्छा, ये मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार जो है हमारे देश के संविधान में, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं रूस के संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। उसी में से एक अनुच्छेद 17 है यहाँ पे, जो छुआछूत का अंत को बताता है, यानी अस्पृश्यता के अंत को बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, एक नगर है जिसका नाम है लोथल, वो कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोथल नाम का नगर हुआ करता था, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है कहाँ पे, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। लोथल बंदरगाह हुआ करता था उस टाइम का, जो आज के गुजरात में था। अच्छा, गुजरात में एक धौलावीरा करके एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो भी कहाँ पे थी, गुजरात में थी, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। और ये लोथल कहाँ पे था, तो लोथल आपका कहाँ पे था, ये भी गुजरात में था। अच्छा, लोथल जो है इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1954 में। 1954 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा कालीन एक नगर था लोथल, उसकी खोज 1954 में हुई थी। किसने की थी, एस आर राव ने की थी इसकी खोज। ये भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद जिले में है, गुजरात में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। यानी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जिसको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं बृहस्पति, वीनस, यूरेनस और शनि। तो जो बृहस्पति है इसको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है।
अभी सौर मंडल के बारे में हम देख लेते हैं। सौर मंडल में हमारे कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो था, उसको हटा दिया गया, बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अभी हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, वो है बुध। सबसे दूर कौन सा है, वो है वरुण, जिसको हम क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। अच्छा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। भोर का तारा किसे कहते हैं, वो भी शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन वो भी शुक्र है। तो ये भी आपको याद रखना, जो दूसरे नंबर पे है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह हमने देख लिया, जिसका नाम क्या है, बृहस्पति। लाल ग्रह कौन है, मंगल। पीला ग्रह कौन है, बृहस्पति। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं, 8 हैं। वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। छल्ले वाला यानी वलय वाला ग्रह किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हम किसको, शनि को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, किस वर्ष लागू किया गया था। तो ऑप्शंस हैं इसके 2007, 2005, 2002 और 2010। तो जो भारत में वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, ये 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, तो अभी तो जीएसटी हो चुका है। वैट भी लगता है, जैसे शराब हुआ, तंबाकू हुआ, पेट्रोल हुआ, इस पे लगता है। ये राज्य सरकार का टैक्स हुआ करता था वैट। इससे पहले था मॉड वैट, 1986 में चला था, फिर 2000 तक ये चला, उसके बाद फिर सैन वैट आ गया। ठीक है, फिर वैट लगा। वैट जो है, ये जो टैक्स था, ये कच्चे मालों पे लगता है, राज्य सरकार का टैक्स है। लेकिन अभी क्या आ गया है, अभी जीएसटी आ गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ पूरे भारत में। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो सबसे पहले हुआ असम में लागू। और 1 जुलाई को ही क्या मनाते हैं हम, जीएसटी डे मनाते हैं। जीएसटी का मोटो क्या है, वन नेशन वन टैक्स। तो इसका सही आंसर था 2005, यानी वैट 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो दल बदल विरोधी जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी 10वीं अनुसूची। अच्छा, भारत का जो मूल संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वो हैं 12। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ ये अनुसूची कब जोड़ी गई हैं। तो देखो, 9वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी, पहला संशोधन हुआ था संविधान का 1951 में, उसके तहत। ठीक है, 10वीं जो भी दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करती है, ये जोड़ी गई थी 52वां नंबर का संशोधन, यानी 52 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, तब ये जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 73 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 74 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 1993 में। तो ये चारों आपको याद रखनी है। अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। शुरू में कितनी थी, 8। कौन सी कब जोड़ी गई, ये भी आपको बता दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून के बारे में कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ऑप्शन है द बंगाल गजट, कलकत्ता बजट और आपका इंडियन एक्सप्रेस या उदंत मार्तंड। तो इसका सही आंसर होगा द बंगाल गजट। देखिए, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि बंगाल गजट है या उदंत मार्तंड है। तो देखिए, भारत का पहला जो समाचार पत्र है ना, वो बंगाल गजट है, क्योंकि इसको 1780 में ही प्रकाशित किया गया था। लेकिन जो आपका उदंत मार्तंड है, ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है, इसको 1826 में प्रकाशित किया गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया कि भारत का पहला समाचार पत्र, तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ये 1780 में प्रकाशित किया गया था। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल पे फोकस कर रही थी, और जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश भारत था, उसकी राजधानी भी बंगाल को बनाया गया था। तो वहीं से ही प्रकाशित हुआ था। एक आयरिश पर्सन था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, तो इसने ही बंगाल गजट को प्रकाशित किया था 1780 में। अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक पेपर था। ये भारत का ही नहीं, ये कह सकते हो आप एशिया में प्रकाशित होने वाला पहला इंग्लिश पेपर था। कौन, बंगाल गजट। इसे हिक्की का गजट भी कहा जाता है। ठीक है, या इसे कलकत्ता का जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की आलोचना करता था भर भर के। ठीक है, लेकिन बाद में जो हिंदी का उदंत मार्तंड आया न्यूज़पेपर साप्ताहिक पत्रिका के रूप में, वो आया 30 मई 1826 को। तो आपको याद रखना है, हिंदी का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो उदंत मार्तंड, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित होता है। बंगाल गजट 1780 में ही प्रकाशित हो जाता है, यानी आप कह सकते हो 46 साल पहले। ठीक है, तो उदंत मार्तंड 1826 में आया, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे जुगल
किशोर शुक्ल। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, और इसीलिए 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया गया था। इसीलिए 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। ये भी याद रखना है, 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। अच्छा, 31 मई को क्या मनाया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। ठीक है, इसके संपादक कौन थे उदंत मार्तंड के? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, फिर 1827 में ही ये बंद भी हो गया कुछ पैसों की वजह से, यानी वित्तीय संकट की वजह से। अगला सवाल देखते हैं, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? तो ऑप्शन है इसके रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो जो वेद समाज था वो ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। ठीक है, वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में मद्रास, यानी जो आज का चेन्नई है वहाँ पे। इसके जो सदस्य थे वो ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। ठीक है ना, वेद समाज की स्थापना 1864 में होती है। संस्थापक कौन कौन थे? तो दो लोग थे, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू। इन दोनों लोगों ने वेद समाज की स्थापना की थी। अच्छा, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना पहले ब्रह्म सभा के नाम से हुई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन बाद में 1830 में इसका नाम ब्रह्म सभा का नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया था। तो आप ये कह सकते हो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना, इसी से प्रेरित होकर वेद समाज की स्थापना होती है 1864 में, यानी 34 साल बाद। स्थापना कौन करता है? केशव चंद्र सेन करते हैं और के श्रीधरलू नायडू करते हैं वेद समाज की स्थापना। तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन देखे हैं। अगर मान लो मैं फास्ट चल रहा हूं तो आप स्लो करके या फिर पॉज करके इस चीज़ को नोट करते चलना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से सारे उठाए हैं और हर क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल में लेके चलें ताकि वो टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। और आपको लास्ट में भी बताना है कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन आते थे। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 9वां क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? यानी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं वो पृथ्वी पे आती हैं, उनको कौन रोकता है पृथ्वी के ऊपर? तो सबको पता है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ओजोन परत रोकती है। अच्छा, ओजोन जो परत है, ओजोन जो गैस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी इसका जो सिंबल क्या होता है? तो O3 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। तो यानी ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। एक अणु 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है ऑक्सीजन के, ओजोन गैस का। ठीक है, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में, जहाँ पे आपका हवाई जहाज उड़ता है उसी मंडल में ओजोन गैस भी होती है। अच्छा, ओजोन गैस की खोज किसने की थी? तो 1913 में इसकी खोज हुई थी। पहले आपको ये याद रखना है, ओजोन जो गैस है इसकी खोज कब हुई थी? 1913 में चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन ने की थी। चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन ने की थी ओजोन गैस की खोज। अच्छा, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को किस नाम से जानते हैं? तो रासायनिक सूर्य के नाम से जाना जाता है मैग्नीशियम को। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत को बचाने के लिए, आपको अपने पढ़ा होगा कहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस गैस के संरक्षण में? तो जो ओजोन गैस की परत है उसके संरक्षण में, क्योंकि ओजोन गैस को क्या करती है? ये CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है, ये गैसें क्या करती हैं? उसको प्रभावित करती हैं। तो ओजोन गैस में छेद हो जाता है। तो ओजोन गैस जब वहाँ से हट जाएगी तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या जो हानिकारक किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी, जिससे हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए किया गया था 1987 में ओजोन गैस को बचाने के लिए। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुआ, इनसे ज़्यादा CFC गैसें निकलती हैं जो ओजोन गैस को क्या करती हैं? हानि पहुँचाती हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब, किस संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा से एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है? तो एंग्लो इंडियन जो 2 लोग लोकसभा में मनोनीत करता था राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन कितने? 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। किस सभा में? लोकसभा में। ठीक है, तो उसको अब समाप्त कर दिया गया उस पद को। तो यही पूछ रहा है किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पद अब समाप्त कर दिया गया है? तो एंग्लो इंडियन का जो पद है वो 104 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उसी के तहत एंग्लो इंडियन के पद को अब समाप्त कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो C है वो सही होगा। ठीक है, EWS को कब जोड़ा गया? तो 103वां संशोधन जो हुआ था 2019 में, EWS को आरक्षण दिया गया, जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से लोग, जो पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सिस्टम जो है, उन लोगों को EWS कैटेगरी में डाला गया। 103 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना इन 10 में से आपने कितना स्कोर किया। तो मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में, और इसी जोश के साथ, और हर टॉपिक को हम ऐसे ही कवर करेंगे। इससे और अच्छा और बेटर हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो अपने स्टडी ग्रुप में या अपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड सर्कल हैं आपके, उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।